हेलो गाइस, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने एक लेबल डायग्राम बनाया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, इनमें लेबलिंग की है एज ये हमारी ओवरीज होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास 2 ओवरीज होती है, यानी कि 2 पेयर्स ऑफ ओवरीज। ठीक है, ओवरीज के बाद जो ये यहाँ से लेकर के दोनों साइड एक ही है, जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट्स होते हैं। आगे का पार्ट जो बहुत ही चौड़ा, मतलब कि बहुत ही वाइड पार्ट है ना। ये ट्यूब पतली सी है लेकिन आगे का पार्ट बहुत वाइड है, फनल शेप का है, तो इसको हम बोलते हैं इनफंडीबुलम। अब आप देख रहे हैं फनल शेप का ये पार्ट है, इसके आगे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसमें ऐसे बनी हुई है, इनको कहते हैं हम फिम्बरी। ओके, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम के बाद आता है एम्पुला, और एम्पुला के बाद आता है स्थिमस। ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है। और इनफंडीबुलम के सबसे माउथ पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वो फिम्बरी होते हैं। फिम्बरी का काम होता है ओवरीज से, जब ओवरीज ओव्यूलेशन के टाइम पे जब ओवा रिलीज करेगी, यानी कि एग रिलीज करेगी, उस एग को ये यहाँ पे कैप्चर इजीली कर सकेंगे और यहाँ पे सर्कुलेट कर सकेंगे। ओके, देन ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, ये ओवरीज हो गई हैं, पेयर्स ऑफ ओवरीज। एंड दिस इज, ये जो ऊपर वाला ये मसल्स है, थिक मसल है, इट इज नोन एज यूटेराइन फंडस मसल। ओके, देन इधर की साइड पे ये जो है, ये इस पार्ट को, इस बीच के पार्ट को हम कहते हैं यूट्रस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूट्रस। यूट्रस में जो है, यूट्रस को हम क्या कहते हैं, वो मतलब कि यूट्रस में जो होता है वो बेबी डेवलप होता है। ओके, यूट्रस के नीचे यहाँ पे आ जाए, ये जो पतली सी एक कैनाल टाइप की है, इसको हम सर्विक्स कहते हैं या तो सर्विकल कैनाल कहते हैं। उसके बाद वजाइना, तो यूट्रस को वजाइना से अलग करता है सर्विकल कैनाल। तो हम यही पढ़ेंगे आगे। ये मैंने इलस्ट्रेट कर दिया डायग्राम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंटेन करता है ये? ओवरी, फर्स्ट पार्ट है इसका ओवरी। ठीक है, 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, इट कंटेन द फीमेल सेक्स हार्मोन। और फीमेल सेक्स हार्मोन मैंने आपको बताया था, नाम क्या था? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। Its function is to produce ova and, नहीं यहाँ पे, और एग, या तो ओवा बोल सकते हो आप इसे, या तो एग बोल सकते हो। तो ओवरी जो होती है, ओवरी में फीमेल सेक्स हार्मोन भी बनाता है ये, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। और इसका जो मेन फंक्शन है कि ये जो है वो ओवाज और एग्स बनाते हैं। तो मेन काम ओवरी का होता है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब। ओके, सेकेंड पार्ट इज फैलोपियन ट्यूब। ओके, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, देर आर 2 फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, हमने अभी डायग्राम में देखा 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके, फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ओके, जो इसका पहला पार्ट है, इसके पहले पार्ट को बोलते हैं हम इनफंडीबुलम। ओके, सेकेंड पार्ट को हम बोलते हैं एम्पुला। ओके, एंड थर्ड पार्ट को हम बोलते हैं इस्थेमस। ओके,
ओके, तो ये जो 3 पार्ट्स हैं वो हमारे फैलोपियन ट्यूब के हैं। देन फैलोपियन ट्यूब में मैंने आपको बताया था कि जो इनफंडिबुलम के आगे वाले पार्ट को फिम्बरी कहते हैं। तो फिम्बरी, इसका 4th पार्ट हम लिख देते हैं, और डी पार्ट फिम्बरी। फिम्बरी का ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन which help to capture ova। ओके, अब फैलोपियन ट्यूब का मेन फंक्शन क्या है? तो फैलोपियन ट्यूब का मेन फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, ओके, with female gamete takes place in fallopian ट्यूब। तो जो मेल गैमेट का फ्यूजन है फीमेल गैमेट्स के साथ वो हमारे फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है 3rd पार्ट है हमारा लाइनिंग ऑफ यूट्रस। लाइनिंग ऑफ यूट्रस में जो है वो हमारा पहला आता है हमारा पेरीमेट्रियम, सेकंड है हमारा मायोमेट्रियम, थर्ड है हमारा एंडोमेट्रियम, ओके। ये 3 पार्ट, एंडोमेट्रियम ये अंदर वाली लाइन है, ठीक है, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। अब तीनों का क्या काम होता है? इट प्रोवाइड कवरिंग। जो पेरीमेट्रियम है वो कवरिंग प्रोवाइड कराती है मायोमेट्रियम को और एंडोमेट्रियम को। टू मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ओके। मायोमेट्रियम का क्या काम है? तो मायोमेट्रियम का काम होता है इट प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और बर्थ ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो पेरीमेट्रियम जो है वो हमारी कवरिंग प्रोवाइड कराती है मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम को। वेरेज जो मायोमेट्रियम है वो क्या करवाता है? मायोमेट्रियम जो होता है इसका मतलब बेसिकली कुछ काम नहीं होता है, लेकिन जब बेबी डेवलप हो जाता है प्रॉपरली, पूरे 9th मंथ का पूरी जर्नी होती है इन ह्यूमन बींग्स, तो उसके बाद जो होता है जब बेबी मतलब कि उसकी डिलीवरी हो रही होती है तो उस समय ये क्या करता है, इसका मेन काम है ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूटेराइन मसल्स का, जिससे मतलब कि बर्थ और चाइल्ड पॉसिबल हो पाता है। एंडोमेट्रियम, तो जो एंडोमेट्रियम है वो क्या होता है? इट undergoes the cyclic changes during menstrual cycle। तो जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो नेक्स्ट 1-2 वीडियो के बाद हम पढ़ेंगे इसे। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो फीमेल बॉडी में होता है, हर 28 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है। तो जो होता है जितने भी चेंजेस होते हैं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो सारे चेंजेस एंडोमेट्रियम वाली लाइनिंग में होती है ऑफ द यूट्रस, ठीक है। देन उसके बाद 4th पार्ट जो आता है वो है हमारा यूट्रस, ओके। यूट्रस में क्या होता है?
here the development of fetus takes place। यूट्रस में फीटस का डेवलपमेंट होता है, यानी कि यूट्रस में फीटस जो होता है एम्ब्रियो से जो होता है वो फीटस बनता है, यूट्रस में ही ये सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो उसके बाद ये हमने पढ़ लिया है, मतलब कि जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद यहाँ तक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है फर्टिलाइजेशन कैसे होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो फर्टिलाइजेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो जब मैंने बताया जो फर्टिलाइजेशन है वो टेक प्लेस करता है फैलोपियन ट्यूब में। द फर्टिलाइजेशन जनरली टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। अब हम इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो आपको याद हो ही गया होगा। वैसे मैं बता देती हूँ, फर्टिलाइजेशन जो होता है when fusion or combination of male gamete occurs with female gamete to form zygote, it called fertilization। अब फर्टिलाइजेशन जनरली जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब कैसे होता है उसकी प्रोसेस वो मैं आपको इस डायग्राम में समझाऊंगी। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मेनली जो होता है मतलब कि वेजाइना से स्पर्म्स एंटर करते हैं। मान लो ये स्पर्म से, मतलब मैंने आपको ये भी बताया स्पर्म्स का साइज जो है वो ओवा के साइज से बहुत ज्यादा 100 से 1000 गुना छोटा होता है। तो ये बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं। देखो आते बहुत सारे हैं, लेकिन जो सर्वाइव, ये सारे स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, सिर्फ सर्वाइव जो है वो एक ही स्पर्म कर पाएगा, वही स्पर्म जो होगा वो हमारा ओवा के साथ फ्यूज होगा, सारे फ्यूज नहीं हो सकते। तो ये बहुत सारे स्पर्म्स ऐसे करके जो है वो हमारे फ्यूजन ऑफ मेल, जब हमारा वो फीमेल गैमीट कैसे होता है। ठीक है, अब ये स्पर्म जा रहे थे, ओव्यूलेशन का समय था, तो ओवरी ने जो है वो ओवा को रिलीज करा, यानी कि एग रिलीज करा। वो एग फिम्बरी के पास जाएगा, फिम्बरी उस एग को लेके आएगा इनफंडिबुलम में। इनफंडिबुलम से जब एग आगे को जाएगा तो जो मतलब कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर और जो सबसे ज्यादा हट्टा कट्टा स्पर्म होगा, जाते बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं वो बीच में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। तो वो जाके क्या करेगा, यहाँ पे जो होगा ओवा के साथ जाके अटैच हो जाएगा। अब देखो जो हमारा ये ओवा है और ये है हमारा स्पर्म। ठीक है, तो मैं बताती हूँ, जब हमारा ओवा और स्पर्म का फ्यूजन होता है तो स्पर्म का जो टेल होता है ना वो बाहर ही रह जाता है, और सिर्फ ये जो इसका फर्दर न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो ओवा के साथ जाके रिलीज हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये ओवा है और ये स्पर्म का न्यूक्लियस वाला पार्ट है। ओके, एंड इसकी टेल ये जो है बाहर ही रह गई। तो ऐसा फ्यूजन हुआ, तो क्या होता है, ऐसे करके बहुत सारे जाएंगे, लेकिन जो होगा ये यहाँ पे जाके फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पे एम्पुला में जाके यहाँ पे इनका फ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो ये है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें है, अब हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है उसको भी मैं डायग्राम से ही समझाऊंगी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। मैंने बता दिया फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कैसे टेक प्लेस होता है। फैलोपियन ट्यूब में होता है बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। देन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे बनता है, अब फैलोपियन ट्यूब में टू फॉर्म जाइगोट। अब देखो जो यहाँ पे बना है ना, इसका इस डायग्राम में जो हमारा ये जो चीज यहाँ पे बनी है इन दोनों के फ्यूजन से, इसको कहते हैं हम जाइगोट। ठीक है, जाइगोट यहाँ बना है, लेकिन एम्ब्रियो हमारा यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब कैसे बनता है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम में इसे मतलब कि इरेज कर दिया है, मैं दोबारा से इसमें बना के दिखाती हूँ कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। तो भाई जहाँ पे हमने अभी फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया था, तो यहाँ पे हमारा जाइगोट फॉर्मेशन हो गया था। यहाँ पे हमारा ये जाइगोट बना। ठीक है, तो जब जाइगोट बनता है, जाइगोट हमारा फैलोपियन ट्यूब के अंदर बना, देन जाइगोट का फिर डिवीजन होता है। ओके, जाइगोट में हमारा मतलब कि सिंगल सेल है,
देन इसका मियोटिक डिवीजन मायोटिक डिवीजन होता है, देन यहाँ पे हमारे 2 सेल्स बन गए, फिर फर्दर इसका मायोटिक डिवीजन होगा तो यहाँ पे 4 सेल्स बन गए, फिर मायोटिक डिवीजन होगा। देखो मायोटिक डिवीजन क्या होता है, मायोटिक डिवीजन में ये होता है कि एक सेल जो होता है वो 2 डॉटर सेल्स बनाता है, और मियोटिक जो होता है वो एक सेल्स 4 डॉटर सेल्स बनाते हैं, कि मायोटिक का डबल। तो इसमें मायोटिक डिवीजन होता है। यहाँ पे हम बन गए हैं हमारे 8, ओके। देन यहाँ पे हमारे बनेंगे 16, देन यहाँ पे बनेंगे 32, ऐसे करके बनते जाएंगे, बहुत सारे बनते जाएंगे ऐसे 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 ऐसे। जब यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ सेल्स बन जाएगा, मतलब यहाँ पे इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ सेल्स जनरेट हो जाएंगे, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये हंड्रेड्स ऑफ सेल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। ये कहाँ होते हैं, ये हमारे होते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस के अंदर आते आते यहाँ पे जाइगोट का होता है मायोटिक डिवीजन होता है, 2 बने, फिर 4, 4 के 16, 16 के 32, जैसे ऐसे बनते रहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद मतलब ये आगे ऐसे चलता रहेगा। जब हमारा हंड्रेड्स ऑफ सेल्स जब इसमें बन जाएंगे यूट्रस में आते आते, देन इट इज कॉल्ड a ball of 100 cells called embryo, ओके। जब ये सिंगल सेल था तभी जाइगोट था। जब इसका माइटोटिक डिवीजन होके ये यूट्रस में हंड्रेड्स ऑफ सेल और थाउजेंड ऑफ सेल्स हो जाते हैं, तो इसको फिर हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो क्या होता है, इन फैलोपियन ट्यूब the zygote undergoes mitotic division। देखो माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, जिसमें कि एक पेरेंट है, वो जो होता है वो 2 डॉटर सेल्स बना रहे हैं। मियोटिक होता है कि एक पेरेंट एक टाइम में 4 डॉटर सेल्स बना रहा है, ओके। तो ये मियोटिक हो गया। मियोटिक यानी कि इसका डबल होता है, मायोटिक का डबल होता है, ठीक है। अब देखो ये 2 बना रहा है, फिर ये फर्दर जो होता है वो 2 बनाता है, तो इनकी साइकिल ऐसे चलती है। अब ये जो होता है ये फर्दर 4 बनाएगा, फिर ये 4 बनाएगा, ठीक है। तो यही फर्क है दोनों में, ठीक है। तो जाइगोट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन इन फैलोपियन ट्यूब एंड इट डिवाइड्स कॉन्टिन्यूअसली to form a hollow ball। hollow यानी कि खाली, of hundreds of cells called embryo, ठीक है। तो जो होता है हंड्रेड्स ऑफ सेल्स, अगर आपको क्वेश्चन ये पेपर में आता है तो आपको ये डायग्राम ऐसे करके समझाना पड़ेगा कि फैलोपियन ट्यूब से ऐसे करके होते हुए ये यहाँ पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन फैलोपियन ट्यूब में नहीं होती है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन यूट्रस में होती है, ठीक है। अब फिर एम्ब्रियो यही यूट्रस में ग्रो करके एक फीटस जनरेट करता है, ओके। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो हमने हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी मतलब कि कवर कर लिया है, ओके। देन उसके बाद हमारा, ठीक है। अब ये एम्ब्रियो जो होगा, एम्ब्रियो फिर डेवलप हो जाएगा, देन फीटस के साथ ये फीटस में जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और जो ये फीटस है, यूट्रस वॉल जो होती है, ठीक है। फिर मतलब कि यहाँ पे एक शॉर्ट पॉइंट हम लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब यूट्रस में हमारा एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। अब एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो बनने के बाद जो होता है वो हमारे यूट्रस मतलब कि जो यूट्रस होता है उसमें एम्ब्रियो के बाद जो होता है एक कॉर्ड यानी कि एक ट्यूब जो होती है,
गेट्स जनरेटेड, ठीक है, जिसको कि हम प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है, कॉल्ड प्लेसेंटा, कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है। तो एक कॉर्ड, फिर एम्ब्रियो जनरेट होने के बाद एक कॉर्ड जनरेट होता है हमारा एम्ब्रियो के बीच में और मतलब कि यूट्राइन वॉल्स के बीच में, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। और ये प्लेसेंटा जो है वो फीटस को न्यूट्रिशन और फूड प्रोवाइड कराता है और उसके द्वारा जो हमारा एक्सक्रीटेड मटेरियल होता है फीटस का, उसको भी बॉडी से आउट करता है, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है प्लेसेंटा का। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।